हाय स्टूडेंट्स, ये आपका जेपी सर विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ जी के परम पावन धाम से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत न होकर बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस प्रकार गणतंत्र का अर्थ हुआ जनता के द्वारा जनता का शासन। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था और इसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चयनित किए गए। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। संविधान पारित होने में कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। यह दिन इसलिए चुना गया कि क्योंकि 20 वर्ष पहले इसी तिथि अर्थात 26 जनवरी 1930 को ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्वाधीनता प्राप्त करने का संकल्प लिया था। इसलिए जो है संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। आइए हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर होगा इमैनुअल मैक्रों। ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे जो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। प्रश्न है, फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है? तो जवाब होगा आपका फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2024 को गणतंत्र दिवस की 75वीं 75th वर्षगांठ को मनाए हैं। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? आपका जवाब होगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि थे। अगला, गणतंत्र दिवस मनाने का क्या कारण है? इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या था? जन भागीदारी। गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या था? जन भागीदारी। भारतीय संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत शासन चलता था? आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। गणतंत्र दिवस 2024 का समारोह किस दिन शुरू हुआ? 23 जनवरी से शुरू हुआ। पहले यह 22 जनवरी से शुरू होता था,
लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती की वजह से यह 23 जनवरी से केंद्र सरकार ने मनाने का समारोह शुरू करने का निर्णय लिया है। 2024 गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ पर इसको कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। 2023 से इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यहीं पे जो है भारत के राष्ट्रपति जो है ध्वजारोहण का कार्य करते हैं। राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका जवाब होगा भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो आपका जवाब होगा हमारे प्यारे देश भारत का। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा? तो छात्रों, भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? तो गणतंत्र दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, डेवलपमेंट इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, भारत का झंडा गीत कौन लिखा है? झंडा गीत जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह कौन लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय संविधान का मसौदा प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया। और भारत का झंडा गीत कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। प्रश्न पूछ सकता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कौन लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य जो है शामिल थे, जिसके अध्यक्ष जो 7 सदस्य थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हीं के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इन्हें जो है सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होने की वजह से इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो छात्रों, आपका जवाब होगा अनुच्छेद 19A। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। हाँ छात्रों, ध्यान रहे,
यदि चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो आपका जवाब होगा 2 संबंधित 3। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपका जवाब होगा पिंगली वेंकैया। छात्रों, यदि आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।